अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। किडनैपिंग जो है वो किसी भी इंसान को फोर्सफुली या फिर जो है उसकी कंसेंट के बगैर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लॉफुल गार्डियनशिप से ले जाना या फिर उसको पाकिस्तान की लिमिट्स के बाहर ले जाना। ठीक है, इसके जो ओपोजिट है वो ऑब्जेक्शन है। उसमें ये है कि आप जो हैं किसी भी पर्सन को किसी एक जगह से दूसरी जगह कंपेल करके उसे इंड्यूस करके ले जाते हैं। ठीक है, इसमें फोर्सफुल मीन्स नहीं होते। इन दोनों का हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो रेलिवेंट सेक्शन है सेक्शन 359 टू सेक्शन 371B, दोनों को डील करता है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ किडनैपिंग ब्लैक लॉ डिक्शनरी में बयान किया गया है द क्राइम ऑफ सीजिंग एंड टेकिंग एनी पर्सन और बाय फोर्स और फ्रॉड, यानी किसी भी इंसान को किसी भी टाइम किसी भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह बाय फ्रॉड और फोर्स के जरिए लेके जाना किडनैपिंग कहलाता है। किडनैपिंग की मेन दो काइंड्स हैं, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। सबसे पहले किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान सेक्शन 360 के अंदर हु एवर कन्वे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from Pakistan। यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को पाकिस्तान की लिमिट्स के बाहर ले जा रहा है बाय फोर्सफुली, उसकी कंसेंट के बगैर, या फिर कोई और दूसरा बंदा उसके बिहाफ पे कंसेंट दे रहा है कि मैं तुम्हें, मेरी मर्जी है तुम इसे ले जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ तुम इसे ले जाओ। ये चीज़ें जो हैं वो स्मगलिंग में आती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती हैं। ठीक है, किसी भी इंसान को जो है वो फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और वो भी पाकिस्तान की लिमिट्स के बाहर। ये इस तरह अमूमन लड़कियों के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है। जो ग्रोह जो हैं बच्चों को, लड़कियों को अगवा करते हैं और उन्हें पाकिस्तान के बाहर जो है वो स्मगल कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे मतलब उनसे इमोरल ऑफेंसेस करवाए जाते हैं, इमोरल वर्क करवाया जाता है। स्कोप, अब इसका स्कोप ये है किडनैपिंग जो है कमिट अगेंस्ट माइनर और मेजर और एनी पर्सन, किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, माइनर हो मेजर हो कोई भी, यानी कोई भी हो सकता है ना किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान में। आप जो है इसके एसेंशियल हैं बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान और विदाउट कंसेंट। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन या ऑथराइज्ड पर्सन। इनको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। केसला आ जाता है एक, इसमें है PLD 9063 KAR 873। इसमें आप जो हैं केसला लिखेंगे। केसला ज़रूरी नहीं है कि आप उसका वो पूरा प्रोसेस लिखें, उसमें जो फैक्ट्स हैं, जो डिसीजंस हैं, जो सारा कुछ हुआ है वो लिखें। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डेट लिख दें अगर आपको याद हो तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। जो सेकंड काइंड है हमारे पास वो है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। Whoever takes or intakes any minor under 14 year of age if male or under 16 of year of age if female or any person of unsound mind out of kidnapping of lawful guardianship जो है of such minor or person of sound mind without consent of guardian said to kidnap such minor या अनसाउंड पर्सन इन लॉफुल गार्डियन या फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। यहाँ पे आ जाता है कि अगर मेल होगा तो उसकी एज जो है 14 साल से कम, और अगर फीमेल है तो 16 साल से कम या 16 साल तक, और कोई भी ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड पर्सन। ठीक है, वो जो है उस पे गार्डियन अपॉइंट हुआ है। गार्डियन जो है कोर्ट अपॉइंट करती है, विल के जरिए अपॉइंट होता है, टेस्टमेंट्री गार्डियन होता है, और एट द विल ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, अपॉइंट होता है। तो उस गार्डियन की कंसेंट के बगैर अगर आप किसी माइनर मेल, फीमेल और ऑफ साउंड अनसाउंड माइंड पर्सन को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो गार्डियन की कंसेंट के बगैर, तो ये किडनैपिंग कहलाएगा। इसका ऑब्जेक्ट है कि चिल्ड्रन माइनर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, माइनर को प्रोटेक्ट करना और गार्डियनशिप के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एसेंशियल ऑफ सेक्शन 361 यानी किडनैपिंग फ्रॉम
लाफुल गार्डियनशिप इसके असेंशियल है टेकिंग ले जाना, एज लिमिट अगर मेल है तो 14 साल, 14 साल से कम, अगर फीमेल है तो 16 साल या 16 साल से कम। विदाउट कंसेंट ऑफ गार्डियन, गार्डियन की कंसेंट के बगैर ले जाते हैं। फ्रॉम लाफुल गार्डियनशिप, लाफुल गार्डियनशिप के अंदर से, ठीक है। प्रूफ ऑफ किडनैपिंग, अब क्या प्रूफ है किडनैपिंग का? सबसे पहले प्रूफ जो पाकिस्तान है इसमें प्रूफ ये है कि किडनैप करके आप पाकिस्तान की लिमिट्स के बाहर ले गए हो। जब तक आप पाकिस्तान में हो तो हम ये नहीं कह सकते कि किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। हम कहेंगे कि वो पाकिस्तान में ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की लिमिट्स के बाहर ले गए हो उसे, ठीक है, उसे स्मगल कर दिया है, आपकी कोई भी इंटेंशन है, किसी भी तरह की इंटेंशन है, तो आप जो हैं उसे पाकिस्तान की लिमिट्स के बाहर ले गए हैं, तो ये है कन्वे बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि ये प्रूफ हो गया है कि ये किडनैपिंग हुई है। किडनैपिंग फ्रॉम लाफुल गार्डियनशिप, यहाँ पे हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जिस पर्सन को लाफुल गार्डियनशिप से किडनैप किया गया है वो माइनर हो। माइनर अगर मेल हो तो 14 साल या 14 साल से कम, अगर फीमेल हो तो 16 साल, 16 साल से कम उसकी एज हो, और ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन होना चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि उससे मूव किया गया हो लाफुल गार्डियनशिप से, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे गार्डियन का जो है वो नहीं पहुँचती, उसकी रसाई नहीं है, ठीक है। पनिशमेंट है किडनैपिंग की, पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर है, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, और फाइन के लिए भी लाइबल है। और अंडर 364 अगर मर्डर कमिट हो जाता है, यानी वो किडनैप कर लिया उस बंदे को और उसी बंदे का मर्डर कमिट हो गया है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर और फाइन, या बोथ। अब आ जाता है हमारे पास अबडक्शन। अबडक्शन का जो सिंपल मतलब ही है बहलाना फुसलाना, ठीक है। हु एवर बाय फोर्स कंपेल और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स, यानी गलत इरादे से इंड्यूस, उसे बहलाता फुसलाता है। एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस टू अदर प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन, यानी वो किसी भी जरिए से, किसी भी गलत तरीके से, किसी भी उसको मजबूर करके, उसके ऊपर गन तान कर या उसके किसी रिश्तेदार पे गन तान कर, उसकी कंसेंट के साथ, यानी वो अब उसके किसी रिश्तेदार पर गन तानी हो तो वो अपनी कंसेंट के साथ ही आपके साथ जाएगा ना, या आप उस पर गन तान देंगे तो वो तब भी अपनी कंसेंट के साथ जाएगा। अब या बहला फुसला कर उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो उसे अबडक्ट करना कहते हैं। असेंशियल आ जाते हैं, फोर्सफुली कंपेल होते हैं, और गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस है। इसका स्कोप ये है कि जो वर्ड अबडक्शन है विच इज़ नॉट पनिशेबल इटसेल्फ एंड इट्स पनिशमेंट इज डिस्क्राइब इन एन अदर सेक्शन, जो कि सेक्शन है 364, 365 और 366। इस पे केस ला है AIR 9034 LAH 327। अब इन दोनों का जो है डिफरेंस आ जाता है एज टू एज। किडनैपिंग में एज होती है, मेल है तो 14 साल, फीमेल है तो 16 साल, और ऑब्जेक्शन में जो है एज नहीं होती, वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एज टू गार्डियन, किडनैपिंग में गार्डियन होता है, लाफुल गार्डियन अपॉइंट होता है उनके ऊपर, माइनर्स के ऊपर। ऑब्जेक्शन में गार्डियन नहीं होता। एज टू मीन्स यूज्ड, आप जो है किडनैपिंग में इनोसेंट मीन्स यूज होंगे ना, उन्हें जो है इनोसेंट तरीके से लेके जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्शन में फोर्सफुली मीन्स यूज होंगे। एज टू काइंड्स, किडनैपिंग की 2 काइंड्स हैं, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और किडनैपिंग फ्रॉम लाफुल गार्डियनशिप, जिसके दूसरी साइड पे ऑब्जेक्शन की कोई भी काइंड नहीं है। एज टू स्कोप, किडनैपिंग का जो स्कोप है वो ये है कि कोई भी इंसान हो सकता है, माइनर जो मेजर है, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम लाफुल गार्डियनशिप, और जो है ऑब्जेक्शन में कोई भी बंदा किसी भी एज का फोर्स के जरिए किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह पे। एज टू कंसेंट, किडनैपिंग में कंसेंट नहीं ली जाती, ऑब्जेक्शन में जो है फोर्सफुली कंसेंट ले ली जाती है। एज टू प्लेस, किडनैपिंग में प्लेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान और अंडर द लाफुल गार्डियनशिप होता है, और ऑब्जेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती। एज टू नेचर, जो किडनैपिंग है ये सब्सटेंसिव ऑफेंस है, यानी पनिशेबल है,
और ऑब्जेक्शन जो है वो कहीं पे पनिशेबल है और कहीं पे पनिशेबल नहीं है। जहाँ पे पनिशेबल है वहाँ पे इसका क्रिमिनल इंटेंशन मौजूद होनी चाहिए, जो आपको अबडक्ट कर रहा है उसकी क्रिमिनल इंटेंशन प्रूव होनी चाहिए। एज टू रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 359 एंड 360 डील करता है किडनैपिंग को, और 362 जो है डील करता है ऑब्जेक्शन को। एज टू फोर्स, जो किडनैपिंग है उसमें फोर्स यूज नहीं होती, लेकिन ऑब्जेक्शन में फोर्स यूज होती है। तो यहाँ पे हमने इसका फाइनल कर देना है, इसको कंक्लूड कर देना है। अब जो है आते हैं आपके एग्जाम्स की तरफ। तो जो है मोस्टली क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे। तो एग्ज़ाम जो हैं वो आपके कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो नहीं आई पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। मोस्टली लोग जो हैं वो कह रहे हैं अगस्त के लास्ट पे या सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आप तैयारी उसी हिसाब से करें कि आपकी 15 अगस्त तक एग्ज़ाम्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि पीपीसी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियोस अपलोड होंगी उन क्वेश्चंस की, वही क्वेश्चन अगर आप कर लें तो आपके इंशाल्लाह पेपर में 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे इन्हीं क्वेश्चन में से। और आपने पीपीसी में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 8 आएंगे, और 2 क्वेश्चन जो हैं वो क्रिमिनल लॉ में से आएंगे, वहाँ से आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।